हे एवरीवन, माय नेम इज निशा एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लूना कीना। और आज के इस वीडियो में मैं डिस्क्राइब करने वाली हूँ मेरा विजन बोर्ड की कैसे मैंने ओनली इन 3 सिंपल बेसिक स्टेप्स ओनली इन 0 रुपीज अपना विजन बोर्ड डिजाइन किया और जिसे आप भी बहुत ही सिंपल स्टेप्स को फॉलो करके डिजाइन कर सकते हो, वो भी बिल्कुल फ्री में, एकदम 0 रुपया में। ठीक है, तो लेट्स डिस्क्राइब माय विजन बोर्ड की आखिर इन 2026 में क्या क्या चीजें करने वाली हूँ और क्या मेरे फ्यूचर प्लान्स है। सो लेट्स स्टार्ट। और अगर आप इसे रिलेट कर पाओ तभी लाइक करना, ओके। तो सबसे पहले उन सारी चीजों का एक लिस्ट बनाया जो एक्चुअल में मुझे अभी चाहिए। फिर मैं गई पिंटरेस्ट पर और वहां से उन सभी चीजों से रिलेटेड कुछ फोटोज मैंने सर्च किए और उसे डाउनलोड किया। डाउनलोड करने के बाद मैं आई कैनवा पे और यहाँ पे मैंने सर्च किया लैपटॉप वॉलपेपर, जहाँ पे मुझे एक दिखा विजन बोर्ड जैसा ही स्क्रीन पे। देन इसको मैंने कस्टमाइज किया अपने उन सारे इमेजेस से जहाँ जो मैंने ऑलरेडी डाउनलोड किए थे। उन सारे इमेजेस को 1 बाय 1 अरेंज करते गई एंड अब इस डिजाइंड इमेज को मैंने डाउनलोड किया। डाउनलोड करने के बाद मैंने इसे लगाया है अपने लैपटॉप के वॉलपेपर पर, क्योंकि मुझे पता है कि मैं कहीं देखूं ना देखूं चार दीवारी पर, लेकिन अपना लैपटॉप स्क्रीन जरूर देखती हूँ। तो ये मेरा सबसे फेवरेट प्लेस है कि जहां मैं ज्यादातर टाइम एक्सपेंड करती हूँ। सेम चीज आप अपने फोन के स्क्रीन पर भी कर सकते हो, फोन के वॉलपेपर पे लगा सकते हो। तो आपका जो भी विजन बोर्ड है वो आप अपने फोन के स्क्रीन पर लगाओ। तो सबसे फर्स्ट मेरे विजन बोर्ड पे है एपीजे अब्दुल कलाम जी का एक मोटिवेशनल इंस्पायरिंग लाइन जो मुझे सबसे ज्यादा मोटिवेट करती है कि सपने वो नहीं है जो हम रात को सोते हुए देखते हैं, सपने तो वो है जो हमें रात को सोने नहीं देते हैं। तो यार देखो, सपने देखने में कोई टैक्स नहीं लगता है। जितना बड़ा आप सोच सकते हो उतना बड़ा सोचो यार। अगर सोचोगे ही नहीं तो फिर वो फुलफिल कैसे होगा, कंप्लीट कैसे होगा। तो इसलिए यार सपने देखते रहने चाहिए। और ये जो लाइन्स है वो मुझे सबसे ज्यादा इंस्पायर करती है, इसलिए मैंने अपने विजन बोर्ड के फर्स्ट में ये एक कोट रखा है। नेक्स्ट लाइन जो है वो एक छत्तीसगढ़ी स्लैंग है कि अपन मरे बिना सरग नहीं दिखे। ये मेरे पापा का एक सबसे मोटिवेशनल लाइन है कि भैया अपन मरे बिना सरग नहीं दिखे। दैट मीन्स इन हिंदी की आप जब तक मरोगे नहीं तब तक आप अपना स्वर्ग नहीं देख सकते। तो उसी प्रकार से जब तक हम अपना काम नहीं करेंगे तब तक के हमें उसका रिजल्ट नहीं मिलेगा। अगर हमने सपने देखा है लेकिन जब तक हम उसके लिए एक्शन नहीं लेंगे तब तक हम उसके रिजल्ट्स के लिए कैसे वेट कर सकते हैं। तो इसीलिए अपन मरे बिना सरग नहीं दिखे। मेरा जो विजन बोर्ड है उसको मैंने 4 पार्ट में डिवाइड कर रखा है, जिसमें मैंने अपना रखा है प्रोफेशनल, पर्सनल और फैमिली एंड रिलेशनशिप्स। मैंने इन 4 सेक्टर्स पे काम करने का सोचा है इन दिस ईयर, दिस बिकॉज मैंने ये 4 चीजें रखी हैं अपने लिए। सो लेट्स डिस्क्राइब द फर्स्ट थिंग विच इज प्रोफेशनल। तो प्रोफेशनल में मैं हमेशा ये सोचती हूँ कि मेरे पास एक स्टेज होना चाहिए, मेरे बहुत सारी ऑडियंस होनी चाहिए। और मुझे सच बता रही हूँ, जिंदगी में अभी तक कोई भी अवार्ड नहीं मिला है। ना मुझे मेरे एकेडमिक्स में कोई अवार्ड मिला, ना मुझे मेरे प्रोफेशनल करियर में कोई अवार्ड मिला, ना मुझे मेरे वर्क प्लेस पे कोई अवार्ड मिला, ना मुझे किसी गेम्स में मिला। मतलब मैंने पार्टिसिपेट बहुत सारी चीजों में किया है बट मुझे कभी भी कोई अवार्ड नहीं मिला है। दिस बिकॉज कि मैंने यहाँ पर एक अवार्ड का साइन लगा, मतलब इमेज लगा के रखा है कि इन फ्यूचर मुझे बहुत सारे अवार्ड्स मिलेंगे। एंड मैं अपने आप को बहुत ही ज्यादा कॉन्फिडेंट फील करती हूँ, आप इस वीडियो पे देख ही सकते हो, है ना। तो वैसे ही मैं एक कॉन्फिडेंट गर्ल बनना चाहती हूँ कि मैं एक स्टेज परफॉर्मेंस करूँ, बहुत सारी ऑडियंस हो, ऑडियंस के सामने मैं बहुत ही कॉन्फिडेंटली, वेल डिफाइंड, वेल ड्रेस्ड, बहुत अच्छे से अपने आप को प्रेजेंट करूँ। तो ये भी एक मेरा ड्रीम है। एंड सेकंड थिंग कि मैं अपना एक स्मॉल बिजनेस स्टार्ट करना चाहती हूँ ई कॉमर्स का, जो जिसके लिए मैंने अभी थोड़ा बहुत बस जस्ट काम स्टार्ट किया है और इन फ्यूचर मैं उसको बहुत अच्छे तरीके से करना चाहती हूँ, इसलिए मैंने एक ई कॉमर्स का भी रखा है। देन नेक्स्ट है यूट्यूब। अब चूंकि मैंने कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट किया हुआ है तो मैं जरूर चाहूंगी कि मेरे बहुत सारे सब्सक्राइबर हो, मुझे यूट्यूब अवार्ड्स मिलते जाए और डेफिनेटली मैं उसके लिए बहुत सारा काम करूंगी। और मेरे कुछ फेवरेट क्रिएटर्स हैं जिनसे मैं मिलना चाहती हूँ, तो इसलिए मैंने उन क्रिएटर्स की भी इमेज लगा रखी है। और मैं फैन फेस्ट में जाना चाहती हूँ, यूट्यूब फैन फेस्ट जो होता है, यूट्यूब क्रिएटर अवार्ड्स जो होता है, बहुत सारी चीजें होती हैं यूट्यूब के साइड से, बहुत सारे मीटअप्स वगैरह होते हैं। तो उन सभी जगह पे मैं जाना चाहती हूँ, मुझे भी वहां से इन्विटेशन है, इसलिए मैंने इस चीज को इंक्लूड किया है। एंड नीचे आप देख सकते हो कि यहाँ पे मैंने लिखा है 1KLV। वो ये नहीं है कि मेरे 1K सब्सक्राइबर्स हो जाए, वो ये है कि मैं 1K लॉन्ग वीडियोस बनाना चाहती हूँ। अब देखो यार, 1K लॉन्ग वीडियोस जो है वो 1 साल में तो कंप्लीट नहीं होंगे, है ना। अगर मैं पर डे भी एक लॉन्ग वीडियो बनाती हूँ तो वो 365 डेज के अकॉर्डिंग 365 ही हो पाएंगे, उससे ज्यादा नहीं हो पाएंगे, है ना। तो मैं ट्राई करूंगी कि मैं ज्यादा से ज्यादा वीडियो क्रिएट कर पाऊं और देखते हैं कि ये 1 ईयर में या 2 ईयर में कैसे फुलफिल होते हैं। तो बट मैं चाहती हूँ कि मैं 1K लॉन्ग वीडियोस बनाऊं और डेफिनेटली आई थिंक कि जब तक मैं 1K लॉन्ग वीडियोस बनाऊंगी ना तब तक कहीं ना कहीं तो पहुंच जाए रहूंगी। 7 सोर्स ऑफ इनकम।
देखो अभी के टाइम पे क्या है, मैंने अपना जॉब जो है थोड़ी सी मेडिकल इश्यूज की वजह से है ना डिसकंटिन्यू कर दिया है, तो अभी मेरे पास कोई भी अर्निंग सोर्स नहीं है और कंटेंट क्रिएशन मैंने जस्ट अभी स्टार्ट किया है, तो इसमें से भी मेरे को कोई भी अभी अर्निंग नहीं हो रही है। तो मैं ये चाहती हूँ कि इन फ्यूचर मेरे पास 7 साइट ऑफ इनकम सोर्स रहे, मतलब 7 अलग अलग तरीकों से मेरे पास पैसे, और एट प्रेजेंट मुझे अभी के टाइम पे 3 लाख पर मंथ का सैलरी चाहिए। सैलरी नहीं बोलना चाहिए, मतलब इनकम मेरे अकाउंट में पर मंथ 3 लाख मुझे चाहिए, तब मुझे ये कॉन्फिडेंस आएगा कि दैट मीन्स कि मैं कुछ कर सकती हूँ, है ना। नेक्स्ट इज कैफे एंड रेस्टोरेंट। मैं अपना खुद का एक कैफे, एक छोटा सा कैफे रेस्टोरेंट जैसा एक ओपन करना चाहती हूँ, तो ये भी मेरा एक ड्रीम है और ये मैं जल्द ही स्टार्ट करने वाली हूँ, कुछ मंथ्स में या कुछ चीजों के में। थोड़ा सा डिले है, ऑफ कोर्स थोड़ी सी दिक्कतें हैं, और जैसे ही वो सारी चीजें सॉल्व हो जाती है तो फिर ये चीज स्टार्ट होगा करियर में। तो पर्सनल में मैंने सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी रखा है वो है मेरा हेल्थ। और यहाँ पे देखो हेल्थ मुझे तब समझ में आया जब एक्चुअल में मेरे साथ कुछ हुआ, उससे पहले मैं अपने हेल्थ को उतनी प्रायोरिटी नहीं देती थी। लेकिन देखो साइड में मैंने एक रनिंग करती हुई गर्ल का इमेज रखा है, तो इसका बेसिकली ये मीन है कि रनिंग करना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन मेरे पैर में अभी नी इंजरी हो रखी है जिसकी वजह से मैं 8 मंथ से रन नहीं कर पाती हूँ, मैं दौड़ नहीं पाती हूँ। तो ये एक मेरा ड्रीम बन चुका है कि यार मुझे दौड़ना है। लोग इसे रिलेट नहीं कर पाएंगे, लेकिन मेरे लिए ये बहुत बड़ी बात है दौड़ना। तो अभी थोड़ा सा है, मैं अभी मेरी नी रिकवरी रिहैब वगैरह चल रहा है, एंड उसके बाद थोड़ा सा ऑपरेशन होना है, मेरे को एसीएल एवल्सन है। तो ये भी एक मेरा ड्रीम है कि मुझे अपनी बॉडी को एकदम हेल्दी और फिट रखना है। उसके बाद पर्सनल में मेरा है स्किल डेवलपमेंट। स्किल डेवलपमेंट के लिए जैसे मुझे अपने सॉफ्ट स्किल पे वर्क करना है, हार्ड स्किल पे वर्क करना है, कम्युनिकेशन इंप्रूव करना है, कंप्यूटर स्किल्स और बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे ऐसे स्किल्स हैं, एडिटिंग स्किल्स हैं, और भी बहुत चीजें हैं जो मुझे डेवलप करनी है। इसलिए मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि मुझे अपना खुद का एक घर बनाना है, खुद का, ना बाप का ना बॉयफ्रेंड का, अपना खुद का घर। ओके सो अपना खुद का घर जो कि मॉडर्न एमिनिटीज के होगा, बाहर से वो बहुत ही लग्जरियस मॉडर्न लुक आएगा, बट अंदर मैं क्लासिक इंटीरियर चाहती हूँ जिसमें बहुत सारा वेंटिलेशन हो, बहुत सारे पिलर्स हो, जो पुराने घर होते हैं ना उस टाइप की मेरे को इंटीरियर डिजाइनिंग चाहिए उसमें। बाहर से वो बहुत ही मॉडर्न लगेगा, अंदर सारी मॉडर्न एमिनिटीज रहेंगी, लेकिन जब भी मैं अपना खुद का घर बनाऊंगी तो ये सारी चीजें मैं इंक्लूड रखूंगी उसमें। एंड मेरे को चाहिए खेत। मैं फार्म भी लिख सकती थी बट मैंने खेत ही लिखा है। ओके तो मुझे ज्यादा नहीं, ओनली 3 एकड़, मुझे 3 एकड़ खेत चाहिए यार। उस 3 एकड़ खेत में मैं अपने फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स लगाऊंगी जो मुझे खाने पसंद है और जो मुझे एक्चुअली में पसंद है। मुझे फ्रूट्स पसंद है यार, लोगों को फ्रूट्स पसंद होते हैं नहीं होते नहीं पता, बट मुझे पसंद है। जो भी मौसमी फल रहते हैं मैं चाहती हूँ कि मैं अपने बगीचे पे उसे उगाऊं और तोड़ के खाऊं, इसीलिए मुझे 3 एकड़ का जमीन चाहिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन माई लाइफ इज टाटा हैरियर। ठीक है, यहाँ पे मैंने एक टाटा महादेवा का शोरूम है देवपुरी रायपुर में, उसका मैंने शोरूम लगा के रखा है कि वहां से मैं अपने टाटा हैरियर की डिलीवरी लूंगी। ब्लैक कलर टाटा हैरियर विच इज माई लव। एंड आई नो कि 15 लाख के बजट में इससे भी अच्छे कार अवेलेबल है, बट मैंने जब से ये टाटा हैरियर देखा ना, मुझे भाई वन साइडेड लव हो गया। मतलब मैंने जस्ट इसका इंटीरियर देखा और मुझे ये इतना पसंद आ गया कि मैंने उसी पर डिसाइड कर लिया कि नहीं यार अब लेना है तो टाटा हैरियर ही लेना है, उसके अलावा और कुछ नहीं। बहुत सारी है कार, मेरी ड्रीम्स कार और भी कुछ है, बट मेरी जो फर्स्ट कार होगी, अभी तक मेरे पास कोई 4 व्हीलर नहीं है, मेरे पास एक 2 व्हीलर है ओला S1 एयर जो मैंने लास्ट ईयर ही लिया था। तो अभी के टाइम पे मुझे जो चाहिए वो है टाटा हैरियर। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग मनी, मुझे चाहिए ढेर सारा अंधा पैसा, बहुत सारा पैसा। जैसे कि मैंने पहले भी बता रखा है कि मुझे अभी के टाइम पे पर मंथ 3 लाख रुपीस चाहिए। अब वो कहाँ से आएंगी कैसे आएंगी उसके लिए डेफिनेटली मैं काम करूंगी। आई नो कि पैसा सब कुछ नहीं होता है, बट सब कुछ करने के लिए पैसा ही जरूरी होता है, तो इसीलिए अब मुझे पैसा चाहिए। और चूंकि मैं अब थोड़ा सा कंटेंट क्रिएशन वगैरह पे ध्यान दे रही हूँ, तो मैं चाहती हूँ कि मैं डॉलर्स पे अर्न करूँ, इसलिए मैंने बीच पे डॉलर का भी साइन लगा रखा है, डॉलर भी रखे हैं और इंडियन रुपीज भी रखे हैं। और भगवान मुझे ऐसी प्रॉब्लम दे कि मेरे पास पैसे रखने की जगह ना हो,
उसके बाद है मेरे थोड़े से ड्रीम्स जो कि है लग्जरी प्रोडक्ट के। लग्जरी प्रोडक्ट दैट मीन्स कि मुझे हैंडबैग्स का शौक है। मेरे पास अभी तक के कोई भी लग्जरी हैंडबैग नहीं है। मैं अभी रिसेंट पे ही एक लैनोपराउस का ली थी जो कि था अराउंड 3000 रुपीज, तो वो मेरा अभी तक सबसे एक्सपेंसिव था। मैं अभी तक 3000 से ऊपर नहीं बढ़ पाई हूँ बैग्स के मामले में। बट इन फ्यूचर मैं चाहती हूँ कि मेरे पास गुची, प्राडा, एलवी ये सारे हैंडबैग्स हो। उसके अलावा मुझे परफ्यूम्स का भी शौक है, बट मेरे पास अभी तक कोई भी लग्जरी परफ्यूम नहीं है। तो मैं ये चाहती हूँ कि मेरे पास बहुत सारी लग्जरी परफ्यूम्स हो, मैं उस चीज को अफोर्ड कर सकूं। प्लस मेरे पास लग्जरी स्किन केयर प्रोडक्ट्स भी होने चाहिए और थोड़े से एप्पल प्रोडक्ट्स भी चाहिए। अभी तक मेरे पास कोई भी आईफोन नहीं है, कोई भी कुछ नहीं है। एक ओनली फोन है वीवो T1 5G जिससे कि मैं अभी शूट कर रही हूँ। तो मैं चाहती हूँ कि थोड़े दिनों के बाद में जैसे मेरी अर्निंग होती है या थोड़ी जब मैं सेविंग्स कर लेती हूँ तो डेफिनेटली मैं कोई ना कोई एप्पल प्रोडक्ट जरूर परचेस करूंगी। देन उसके बाद पर्सनल में सबसे इंपॉर्टेंट जो होता है वो है अपना सेल्फ लव। भाई खुद से प्यार करो, खुद की केयर करो, किसी के भरोसे मत बैठो, है ना। और मैं हमेशा सोचती हूँ कि स्किन केयर करूंगी बट वही आलसीपना नहीं हो पाता। बट अब मैं ध्यान दूंगी अपने आप पे और भी चीजों पे कि मैं बहुत अच्छे से वो सारी चीजें करूं। उसके बाद आता है साड़ी। ये थोड़ा सा आप लोगों को यूनिक लगेगा, है ना। तो साड़ी इसलिए क्योंकि मैं जिस प्लेस पे वर्क कर रही थी वहां हमारा ड्रेस कोड होता था साड़ी, एंड लव टू वियर साड़ी। मुझे साड़ी पहनना एक्चुअल में पसंद है, बहुत अच्छा लगता है मेरे को। तो साड़ी से रिलेटेड ड्रीम ये है कि जैसे कि अपने इंडिया में हर एक स्टेट की अलग अलग साड़ी है। अगर हम उड़ीसा की बात करें तो सोलापुरी साड़ी आती है, इन छत्तीसगढ़ में कछोला साड़ी, और अगर हम लोग साउथ में जाते हैं तो कांजीवरम, है ना, सिल्क साड़ी, बहुत सारी अलग अलग वैरायटी की साड़ी होती है। बट जो ऑथेंटिक एक्चुअल ऑथेंटिक प्रोडक्ट होती है साड़ियां, जो ओरिजिनल उस लेवल की होती है वो थोड़ी सी कॉस्टली आती है। जैसे अगर हम लोग सिल्क की बात करें तो सिल्क जो साड़ी है, जो प्योर कोसा सिल्क है, वो बहुत महंगी आती है, 25-30 हजार उसका स्टार्टिंग प्राइस होता है। तो मैं ये चाहती हूँ कि ऑल ओवर इंडिया से जहां जहां से जो भी साड़ियां होती है वो सारे मेरे वार्डरोब पे रहे। उसके बाद आते हैं फैमिली। तो फैमिली में मैं चाहती हूँ सबसे इंपॉर्टेंट चीज इंश्योरेंस। मैं अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करना चाहती हूँ। इट में भी वो लाइफ इंश्योरेंस हो या फिर हेल्थ इंश्योरेंस हो। मेरी फैमिली में जो भी मेंबर्स हैं या जो भी मेरे लव वंस हैं, मैं उनको एक पॉलिसी गिफ्ट कर सकूं और इतना भगवान मुझे कैपेबल बनाए कि मैं उनको थोड़ा सा फाइनेंशियली फिट कर सकूं या फाइनेंशियली हेल्प कर सकूं। एंड फैमिली ट्रिप, मैं अपनी फैमिली के साथ दुबई जाना चाहती हूँ, सिंगापुर जाना चाहती हूँ इंटरनेशनल ट्रिप पे। एंड अभी तक के मैं बता रही हूँ कि मैं अभी तक बिल्कुल भी इंडिया से बाहर नहीं निकली हूँ। आउट ऑफ सीजी घूम चुकी हूँ बट आउट ऑफ नेशन मैं अभी नहीं घूमी हूँ, है ना। तो मैं ये चाहती हूँ कि मैं इन फ्यूचर अपने मम्मी पापा के साथ में सिंगापुर जाऊं, दुबई जाऊं। उसके अलावा भगवान मुझे इतना कैपेबल बनाए कि मैं हर साल ईयर में एक बार एटलीस्ट खाटू श्याम और सांवलिया सेठ के दर्शन कराऊं अपने फैमिली के साथ में। लास्ट है रिलेशनशिप में शादी। आई डोंट नो कि कोई गर्ल अपनी शादी के बारे में इतना सोचती है या नहीं सोचती है, बट मैं डेफिनेटली सोचती हूँ किससे करना है, कब करना है, कैसे करना है। ये सारी चीजें मैंने अपने माइंड में इमेजिनरी सारी चीजें प्लॉट कर रखी है ना। सब चीज डिसाइड कर रखा है कि कैसे करना है, कहाँ करना है, कहाँ मेरा एंगेजमेंट होगा, कहाँ कौन से होटल पे होगा, किस पैलेस में जाके मुझे शादी करना है। ये सब चीज मैंने डिसाइड कर रखा है। तो ये भी मेरा एक ड्रीम है कि मुझे शादी करना है।